ये संतों और योगियों में बहुत आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनके बारे में कई कहानियां, किंवदंतियां और शिक्षाएं हैं जो भारतीय संत परंपरा में उनके योगदान को दर्शाती हैं। गोरखनाथ गुरु मच्छंदरनाथ के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं और वे नाथ संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। उनके जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से कई चमत्कार और आध्यात्मिक अनुभव जुड़े हुए हैं। गोरखनाथ की प्रमुख कथा। गोरखनाथ का जन्म कहाँ और कैसे हुआ, इसको लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार गोरखनाथ का जन्म एक राजकुमार के रूप में हुआ था, परंतु वह जन्म से ही त्याग, वैराग्य और तपस्या की ओर झुके हुए थे। उनके गुरु मच्छंदरनाथ ने उनको योग की उच्च साधनाओं में दीक्षित किया। गुरु मच्छंदरनाथ ने एक दिन उन्हें जंगल में ध्यान करने के लिए भेज दिया। वर्षों तक गोरखनाथ ने कठोर तपस्या की और इसी तपस्या के बल पर उन्हें सिद्धियां प्राप्त हुईं। कहते हैं कि गोरखनाथ ने योग के माध्यम से अनेक शक्तियां हासिल की थीं और वे असंभव को संभव करने की क्षमता रखते थे। गोरखनाथ का शिक्षण और सिद्धियां। गोरखनाथ ने जीवन के परम सत्य को समझाने के लिए योग और ध्यान की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया। उनकी शिक्षाओं में कहा गया है कि सच्ची आत्मा को जानने के लिए और माया से मुक्त होने के लिए आत्मनियंत्रण, संयम और भक्ति की आवश्यकता होती है। उन्होंने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और एक साधारण जीवन जीते हुए भी समाज में गहरे परिवर्तन किए। चमत्कार की कहानियां। गोरखनाथ के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार उनके तप के प्रभाव से वे जल में कमल के फूल की तरह तैरने लगे थे। एक अन्य कथा में कहा गया है कि गोरखनाथ ने किसी गांव में अकाल पड़ी दिसाचने पर अपनी सिद्धियों से बरसात करवा दी। गोरखनाथ की शिक्षाएं आज भी नाथ संप्रदाय और योग परंपरा में प्रचलित हैं और वे योगियों के आदर्श माने जाते हैं। उनके जीवन से जुड़े हर चमत्कार और कथा यह दर्शाती है कि उनके पास केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं थी, बल्कि उनका जीवन भक्ति, ज्ञान की और तपस्या से भी परिपूर्ण था। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए गए।